हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा राव। आज हाउस वाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली। क्या आपको भी सोना का इयररिंग पसंद होता है? आपको भी गोल्ड ज्वेलरी पसंद होती है और सोना का रिंग पसंद होता है? तो उसके लिए आपको 2025 के एंड में मिलने वाला है सरकार की तरफ से, जी हाँ, पूरा फ्री फ्री फ्री। जितना रुपया आप बचाएंगी उतना ही रुपया एक मंथ का आपको मिलेगा वहाँ से। तो आप इस फार्मूला को ना अपनाकर 2025 आने वाला है, तो इस वीडियो को देखिएगा। और जितनी हाउसवाइफ है ना, साल के एंड में जितना पैसा बचाएंगी उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ गोल्ड का सामान खरीद सकती हैं। और आपको देखने को मिला ही है कि सोना ना इतना दाम से इतना दाम पे कैसे गया है। और सोना का प्राइस अकॉर्डिंग टू मतलब फाइनेंशियल गोल, अभी तक सोना का प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ है। जब से सोना चल रहा है ना, बढ़ ही रहा है। देखिए, अब आप बोलेंगे कि मैं प्रॉपर्टी के बारे में क्यों नहीं बोल रही, तो प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ बोल के कोई लाभ नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 में नहीं होता है। पर गोल्ड ना आप जितना रुपया बचाओगे उसके हिसाब से हो जाता है। तो एक हाउसवाइफ, एक औरत जो 2025 का लास्ट में सोना यानी दिवाली में सोना खरीदना चाहती हैं, तो आप अभी से स्कीम को शुरू कर दीजिए, आपको सोना मिल जाएगा। और घरेलू बचत से ही आप कर सकती हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात ये है ना कि आपको एक घर में गुल्लक रखना है और उसमें हर दिन कुछ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी आपकी आमदनी हो उसके हिसाब से ना चोरी पर हस्बैंड के पॉकेट से लेके रखना है कि चावल दाल में से बचा के रखना है। कैसे बचाना है ये आपको है, लेकिन अगर आप सोच लेती हैं कि आपको इस बार दिवाली में ज्वेलरी खरीदनी है तो आप खरीद पाइएगा। तो मेरे फार्मूला को अपनाइएगा और चलिएगा। गाइस, इसका ना सबसे इजी फार्मूला ये है कि आपको हर एक दिन ना महीना में एक गोलक बर्बाद करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए गाइस, अगर आप चाहें ना तो गोलक में भी पैसा ना जमा के रख सकते हो, क्योंकि आपको अगले साल मतलब दिवाली में खरीदना है ज्वेलरी। लेकिन जब आप गोलक में कोई भी चीज़ बचाते हो ना, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं अपने भाभी के पास गई थी, तो मेरी भाभी को ना फिर उनके घर से मतलब मायके से मैंने उनके अलमारी में देखा, मेरी भाभी ने मुझे दिखाया कि उनके मायके से ना 20,000 रुपया जो होता है ना पैर छूने के लिए, कुछ उनकी मम्मी, भाभी, दीदी जो भी दी थी, तो 20,000 का गड्डी उन्होंने वैसे के वैसे रखा है। और आज भी 2 साल शादी के बाद भी वो 20,000 रुपया, 20,000 जितना था उतना का उतना ही था। लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब डाटा, अगर मेरी भाभी आज से 2 साल पहले अगर सोना का उसका ज्वेलरी खरीद ली होती 20,000 का, तो 2 साल पहले 48,000 रुपीज़ दिवाली में था, 48,000 रुपीज़ गोल्ड की ज्वेलरी थी, जो आज 80,000 रुपया हो गया है, आप सबको पता है। तो अगर वो 48,000 का 20,000 का ज्वेलरी खरीदती तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल से थोड़ा कम। तो आप समझ लो यहाँ पे उनका जो ज्वेलरी की प्राइस थी 35 या 36,000 हो जाता। लेकिन मेरी भाभी का 20,000 रुपये का 20,000 अलमारी में ही है। तो इसलिए मैं सारी आप हाउस वाइफ से बोलना चाहती हूँ ना कि आप लोग हर मंथ में एक मोटा अमाउंट, चाहे वो जितना भी हो अकॉर्डिंग टू आपका फाइनेंशियल गोल, किसी का 1,000 हो सकता है, किसी का 5,000 हो सकता है, किसी का 10,000 होता है। लेकिन मैं 10,000 का फिगर आउट करके आपको यहाँ पे चल रही हूँ। तो मान लीजिए कि आप हर महीना अब मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, आप जितना चाहे उतना भी बचा सकती हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपया बचाना पड़ेगा। और हर महीने आपको ना अपने अकाउंट में उस पैसा को डालना पड़ेगा। उसका नाम है गाइस आरडी। मतलब आरडी मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। एक पोस्ट ऑफिस में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और नॉर्मल बैंक में करेंगे तो थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 1 साल के लिए अभी टाइम है ना, नवंबर खत्म हुआ है तो दिसंबर में ना जाके आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो सुनार का दुकान होता है ना गाइस, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो पहला तो आप रेकरिंग डिपॉजिट कर सकती हैं और हर महीना कुछ ना कुछ पैसा आपको बचाना पड़ेगा। मान लो इस महीने में आप 10,000 बचाते हो, अगला महीने में 10,000 बचाते हो, तो ऐसे करते करते ना आपको 1 साल रुपया बचाना पड़ेगा। उसके बाद से ना बैंक में आपको रेकरिंग डिपॉजिट कुछ पैसा आपको वहाँ से अमाउंट मिल जाएगा। मान लो कि आपका 10 पर आपका ना 1 साल में 1,20,000 रुपया जमा हुआ है, तो 1,20,000 का ना जो भी 6% है या 5% है, जो भी आपके वहाँ रेकरिंग डिपॉजिट का रेट है, या बैंक में कर रहे हो पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ से आपको 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही पैसा गुल्लक में रखते तो जितना आपने 1,20,000 जमाया है तो 1,20,000 ही जमता, उससे ज़्यादा नहीं होता। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं। तो सबसे पहले काम क्या है कि हमें ना आलस नहीं करना है, आलस छोड़ना है, घर का काम करके फुट से बैंक भागना है और बैंक में जाकर इस पैसा को जमाना है और साल के दिवाली में हमें नेकलेस लेना है। होप कि समझ गया। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, जो ना कल्याण ज्वेलर्स है, तनिष्क है और भी सेनको है, ये सब में भी स्कीम चलता है। और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी
छोटे मोटे दुकान होते हैं ना, जो थोड़ा सा अच्छे होते हैं, एकदम छोटे लेवल की मैं बात नहीं करूँ, जो थोड़े से अच्छे होते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर पूछिएगा। गोल्ड में ना आप स्कीम, गोल्ड में ना आप हर महीने जैसे धरो कि 5,000 रुपया जमा कर रहे हो, मान लो 10,000 में 10,000 का ही फिगर समझा रही हूँ, तो आपको ना मतलब जब से आप शुरू कर रहे हो तब से 11 महीना तक, हाँ दिवाली तक आपको ना 10,000 रुपया करके ही रखना पड़ेगा। आप 11 महीना ही पैसा रखोगे। यहाँ पर बेनिफिट ये होता है ना कि आप चाहे 5,000 रखते हो तो आपको 5,000 ही इंटरेस्ट मिलता है, 10,000 रखते हो तो आपको 10,000 ही मिलता है, 20,000 रखते हो यानी कि 11 महीना ना आप खुद 1 बाई 1, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करके आप पैसा जमा करते हो। और 11वां महीना में ना वहाँ से पैसा मिलता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? 11वां महीना में आपको ना वो जो सोनार दुकान होता है, 11 महीना जब आपका कंप्लीट होता है, जिस दिन आप सोना लेने जाते हो, तो 12वां मंथ का पैसा ना आपको सोनार देता है। तो मान लो 11 महीना में 10,000 करके आप लोग जमा किए, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, तो यहाँ 1 लाख और फिर 11वां महीने का 10,000, तो आपका कितना हो गया? 1,10,000। लेकिन आपको सोनार के पास जब जाएंगे तो आपको 1,20,000 का सामान आपको मिलेगा। तो इस दिवाली किस किस को 1,20,000 का नेकलेस या रिंग पहनना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ना एक स्त्री धन होता है, आप छोटे मोटे इन्वेस्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है ना कि बहुत हल्का कोई ज्वेलरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका मेकिंग चार्ज में ही चला जाता है। और ज्वेलरी जैसे जैसे आप थोड़ा बड़ा लेते हो ना, मतलब वेट ज़्यादा लेते हो, तो मेकिंग चार्ज में भी थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और 2025 में जो भी औरतें ना सेविंग करना चाहती हैं तो आप इस तरह से सेविंग करके ना गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि गोल्ड ना बेस्ट ऑप्शन होता है हाउस वाइफ के इन्वेस्टमेंट के लिए। और हर एक इंसान के लिए ना, अभी तक आप जाकर अपनी दादी सास से लेकर अपनी चाची सास किसी से पूछिएगा, किसी का सोना का प्राइस ना ड्रॉप नहीं हुआ है। अभी कुछ अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि 2025 में सोना का प्राइस और भी हाई जाने वाला है, 1 लाख के आसपास जाने वाला है। तो आपके पास सुनहरा मौका है, अभी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं और गोल्ड का ज्वेलरी ले सकती हैं, जो आपकी आने वाली पीढ़ी को काम आएगी। और लॉन्ग टर्म में किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म में करते हो ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है। तो आप इस चीज़ को कर सकती हो। दूसरा मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी हाउस वाइफ है ना, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बचाओ। लेकिन ना कभी भी गुल्लक में पैसा, देखो अगर ना मामा से अच्छा तो काना मामा है। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें गुल्लक में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है बैंक जाने का। तो आप, लेकिन क्या होगा, जो आप 10,000 रुपया महीना में, 10,000 महीना में, 10,000 महीना में, तो आप जितना 11 महीना में 1,10,000 गुल्लक में जमाओगे ना, तो 1,10,000 ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। जस्ट यही है, जिस तरह से मेरी भाभी ने ला के 20,000 रुपया अपने अलमारी में रख दिया था, तो आज के डेट में भी वो 20,000 ही है। तो मैं इस बार गई थी ना उनको, तो बोल के आई हूँ कि आप इसका कोई ज्वेलरी ले लो जो आपके ना फ्यूचर में काम आएगा। तो बोली 20,000 में क्या होता है? मैं बोली चलो मैं खरीदवाती हूँ। 21,000 में ना 3 ग्राम का आप रिंग लेके आ सकते हो, थोड़ा सा पैसा लेके, तो या उससे भी कम में ले सकते हो, लेकिन उससे कम का ज्वेलरी किसी काम की नहीं होती है, मुझे लगता है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इस टाइप की वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। इसके बाद ना गाइस मैं एक वीडियो शेयर करूँगी कि हाउस वाइफ घर बैठे अर्निंग कैसे कर सकती है। कि आप हाउस वाइफ है, आप पैसा कमाना चाहती हैं, आपको ना पैसे की किल्लत है, तो आप मेरी बातों को सुनिए, समझिए, आप ज़रूर पैसा कमाएंगी। मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, जो मैं अपने घर, फैमिली मेम्बर को सबको अकेले देखती हूँ। तो अगर आपको भी जानना है कि मैं सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करती हूँ, तो मेरे चैनल मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ये सारे टिप्स मिल जाएंगे।